जी से इन भारत की संस्कृति पूछने वाला हूँ। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते जी। जी तो आज आप मुझे इंडिया की संस्कृति बता सकते हैं थोड़ी सी? बिल्कुल बता सकते हैं बेटा। आपको मालूम है भारत जो है सबसे प्राचीन सभ्यता है हमारी, और ये एक विविधताओं का देश है। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, हर प्रांत में अलग अलग भाषा है, उसके बाद भी भारत एक है। भारत एक फूलों के गुलदस्ते की तरह से है, एक बुके की तरह से है। अलग अलग रंग के फूल हैं, जैसे सबकी अपनी महक है, और इसी वजह से पूरी दुनिया के लोग भारत में एक बार आके जरूर घूमना चाहते हैं। ये भारत अकेला एक ऐसा देश है जहाँ समुंदर भी है, जहाँ हिमालय पर्वत भी है, जहाँ रेगिस्तान भी है और पठार भी है। अकेला देश दुनिया में जहाँ 6 की 6 ऋतुएं हैं। ये हमें ईश्वर की तरफ से मिली है भारत के लिए। बाकी सारे देश आप देखते होंगे वहाँ सिर्फ बर्फ पड़ती है या सिर्फ गर्मी होती है। 2 ऋतु से ज्यादा कहीं ऋतु ही नहीं है। हमारे 5 ऋतु हैं। 6 ऋतु हैं हमारे। हाँ, 6 ऋतु। हर 2 महीने बाद ऋतु परिवर्तन होता है यहाँ। भाषाएं इतनी अलग अलग हैं, इतनी नदियां हैं हमारे पास, और कला संस्कृति की जो आपने बात की, पौराणिक काल से लेकर आज तक, मतलब आज भी वो गीत गाए जाते हैं जो महाभारत काल में गाए जाते थे, जिन्हें हम लोकगीत कहते हैं। आप सोचिए, इतने पीढ़ियों से उस संस्कृति को, उन गीतों को आज तक जिन्होंने पहुंचाया, कितनी पीढ़ियां उसमें गई होंगी। उस समय ना कोई रिकॉर्डिंग होती थी कि आप चलो रिकॉर्डिंग सुन के कुछ गाइए। पेंटिंग है, हमारी जितनी कला की विभिन्न आयाम हैं, उनको हम पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब पिता से पुत्र, फिर पुत्र से आगे, उस तरह से जनरेशन से आगे तक चलती आ रही है। ये हमारे लिए कितने गर्व की बात है। आप जैसे ब्रिज में रहते हैं, वहाँ ब्रिज के लोकगीत हैं, और इसी प्रकार से दक्षिण भारत में केरल के अपने लोकगीत हैं, कश्मीर के अपने लोकगीत हैं, लद्दाख के अपने। आप कह लिए हमारे जैसे बच्चों के लिए क्या राय है? बेटा, मैं चाहता हूँ कि भारत का प्रत्येक बच्चा हर स्कूल में उनको कला संस्कृति, हमारी जितनी कलाएं हैं उनके बारे में उनको शिक्षा दी जाए। जैसे हम इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक हमारा आर्ट एंड कल्चर का भी पीरियड होना चाहिए। बेसिक नॉलेज सबको दी जाए, उसमें जिस जिस बच्चे की जिस में रुचि है, किसी गाने में रुचि है, किसी की पेंटिंग में रुचि है, किसी की पढ़ाई में भी रुचि। पढ़ाई के साथ साथ रंगमंच या नाट्य शास्त्र जो लिखा गया, वो एक्टर बनाने के लिए नहीं लिखा गया था, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए नाट्य शास्त्र था। आपके व्यक्तित्व का निखार कैसे हो, आप अपनी बात को कितने अच्छे ढंग से बता सकते हैं, ये हम रंगमंच से सीखते हैं। आज जो अच्छा वक्ता है, जो अच्छे तरीके से बात करता है, वो अपनी बात को अच्छे तरीके से किसी को समझा सकता है ना, तो ये हम कहाँ सीखते हैं? रंगमंच में सीखते हैं। वहाँ वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करनी है, किस प्रकार से बात करनी है कि दूसरा अच्छी तरह से समझ जाए। हम बहुत तेजी से बोल देंगे अगर कोई लाइन, तो समझ में नहीं आएगी। तो शब्दों का चयन, उन शब्दों का उच्चारण, ये नाट्य शास्त्र में सीखते हैं। अब किसी को नृत्य में रुचि है, किसी को चित्रकला में रुचि है, किसी को डिबेट में रुचि है, तो इतनी सारी कलाएं हैं। तो जब हम थोड़ी थोड़ी जानकारी सभी कलाओं की होगी, लेखन भी एक कला है। कुछ अच्छे लेखक कितने बन जाते हैं, तो अभ्यास से ही लेखक बनेंगे ना। आप पढ़ेंगे लेखक बनेंगे, आप सुनेंगे तो गायक बनेंगे। कला से जुड़ने वाला बच्चा धर्म से ऊपर उठ जाता है, जाति पाति से ऊपर उठ जाता है। वो कभी भी क्रिमिनल नहीं बनेगा जो कला के साथ जुड़ जाएगा। बिल्कुल। तो कला के साथ जुड़ जाएगा। कला के साथ जुड़ने के अंदर आप कला मनुष्य का गहना है। कहते हैं कि कला विहीन मनुष्य जो है ना, वो पशु समान होता है। ठीक है ना। तो
इतनी महत्वपूर्ण है कला, आर्ट जो है। हर बच्चे में, हर मनुष्य में कोई ना कोई कला है, हमने उसको बाहर निकालना है और उस कला के माध्यम से हम कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। हम बिजनेस भी अच्छा कर सकते हैं, नौकरी भी अच्छी कर सकते हैं, रिसर्च भी अच्छी कर सकते हैं। हम इससे रिलैक्स भी होते हैं संगीत सुन के। है? हाँ जी, हाँ, मतलब कि होता है अच्छा, एकदम अच्छा, लगी कैसे एकदम सर में आराम मिलने वाला, बिल्कुल। एकदम नॉर्मल ऐसे। आप सड़क के किनारे जाओगे, बहुत सारा शोर होगा तो आपका दिमाग परेशान होगा ना। डर जाता है। वहीं आपने एक अच्छा संगीत सुना, आपको मजा रिलैक्स हो गए, मजा आ गया। बस इस बात को समझना है और सब कला के साथ जुड़े। और आप भी आज से प्रैक्टिस करो। मैं रोज संगीत सुनूंगा, ठीक है ना, रोज कुछ ना कुछ पढ़ूंगा और उसके बाद और आप कितने अच्छे मनुष्य बने।